आज की कढ़ी कोई साधारण कढ़ी नहीं है, बल्कि आज बनने वाली है ऐसी खट्टी मीठी और बेहद स्वादिष्ट बल्ले की कढ़ी, जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। कढ़ी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन इस तरह की कढ़ी का स्वाद ही अलग होता है। वैसे ये बल्ले की कढ़ी मेरी दादी बनाया करती थी। दादी अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी बनाई हुई इस कढ़ी का स्वाद और उनकी यादें आज भी हमारे साथ है। तो चलिए हम कैसे इसको बनाएंगे बताते हैं। एक कटोरी उड़द की दाल को मैंने रात को भिगो के रख दिया था और सुबह होते ही मैंने इसको अच्छे से पीस लिया था। पानी नहीं डालना इसमें, बिल्कुल बिना पानी के मतलब पीसना है आपको। ऊपर से धनिया पत्ती, हरी मिर्च, थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, और अगर आप नमक डालना चाहते हैं अभी तो अभी डाल दो या फिर बाद में डाल दीजिए। तो ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है। इसके बीच आपको यदि लहसुन और अदरक डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद हमने इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया है और इस पर नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। उसके बाद अच्छे से इसको हम फेंट लेंगे। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये बल्ले है क्या। एक्चुअल में बल्ले होता है उड़द की दाल के पकोड़े, उसी को हमारी दादी लोग बल्ले बोलती थी। और ये जो रेसिपी है मुझे मेरी मम्मी ने सिखाई, क्योंकि दादी तो है नहीं, मम्मी ने सिखाया है। उसके बाद यहाँ पर हाथ में लगा लेना है पानी। इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स निकाल लीजिए, मतलब कि थोड़ा सा अपने हाथ में ऐसे बैटर ले लीजिए। उसके बाद इस तरीके से चारों तरफ से आप राउंड शेप देते हुए बीच में से ऐसे छेद कर दें। जैसे अपन दही वड़ा या मेदू वड़ा बनाते हैं तो बीच में छेद करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन साइज़ ना बहुत छोटा रहेगा, मतलब कि कितना बता दूं मैं, बेर के बराबर। जितना अपन बेर खाते हैं ना, उस बेर के बराबर आप इस पर लीजिए बैटर और उसको फैला दीजिए, हल्का झपटा करके बीच में छेद कर दीजिए। और यहाँ गैस की फ्लेम को आप करिए लो टू मीडियम। तेल को गर्म कीजिए और इस पर डालते जाए सारे के सारे वड़े और अच्छे से इसको सेक लीजिए। ये देखिए इसका गोल्डन कलर हो गया है। अब इसको हमको बाहर निकाल लेना है। ऐसे ही हमें बाकी के भी बड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो जब तक यहाँ पर हमारे बल्ले पक रहे हैं, तो आप बताइए कि क्या आपने बल्ले की कढ़ी पहले भी कभी खाई है या आज पहली बार देख रहे हैं। हमारे यहाँ तो कढ़ी बहुत पसंद की जाती है, लेकिन इस तरह के बल्ले वाली कढ़ी बन जाए तो खाने का मज़ा कुछ अलग ही हो जाता है। तो ये देखिए मैं दोबारा से आपको बनाना बता रही हूँ कि कैसे बनाना है। हाथ में पानी लगा लीजिए और इस तरीके से छोटे छोटे मतलब बैटर लेते जाएं हाथ में, और चपटा करके राउंड शेप में चपटा करके बीच में छेद करते जाएं और इसको तेल में डालते जाएं। आराम से डालिएगा, नहीं तो ये मतलब हाथ में ही चिपक जाएगा, इसीलिए ना हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लीजिएगा। कढ़ी ऐसी चीज़ है ना, जिसे बनाते समय घर में इसकी खुशबू फैलते ही सब पूछने लगते हैं आज खाने में क्या बन रहा है। और जब गर्मा गर्म कढ़ी के साथ में चावल परोसे जाते हैं तो फिर साधारण सा खाना भी एकदम खास लगने लगता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बाकी के भी जो बल्ले हैं उसको बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इस तरीके से आप बल्ले बना लीजिए। अब आपको शायद समझ में आ ही गया होगा कि बल्ले कहते किसे हैं। उड़द की दाल के पकोड़े जो होते हैं उसे ही बल्ले कहते हैं, या फिर यूँ कह दीजिए कि दही वड़ा जो हम बड़े साइज़ में बनाते हैं उसका छोटा वर्जन। तो बस यही है बल्ले, और बनती बहुत टेस्टी कढ़ी है इसकी। तो ये देखिए मैंने इसे बना लिया है। अब यहाँ पर हमको करना है कढ़ी की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी भरकर ले लिया है बेसन। बेसन आप कोई सा भी ले लीजिए, चाहे बारीक वाला ले लें चाहे मोटा वाला ले लीजिए। इसको लेकिन छान लीजिए ताकि इसके अंदर कोई डस्ट ना हो। अब इसके ऊपर हम ले लेंगे यहाँ पर मठा, थोड़ा सा मठा डालेंगे और इसको अच्छे से घोल लेंगे। फिर दोबारा से और थोड़ा सा इस पर हम मठा डालेंगे। तो मठे में यहाँ पे आप कोयला देख रहे होंगे थोड़ा सा। तो कोयला इसलिए डाला जाता है कि मठे की अंदर जो खटास और स्वाद है उसे संतुलित करने में ये मदद मिले, इसलिए इसमें डाला जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि मठे में आने वाली गंध है उसे कम कर सके, बस इसलिए इस पर डाला जाता है ये कोयला। और अब यहाँ पर हमने पूरा मठा इस पर डाल दिया है। ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मठा, तो बॉटल में ही दे दिया था किसी ने, तो उसी से हमने बना लिया था। तो हमको दही की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो ये देखिए हमने अच्छे से फेंट लिया है। इस पर नमक डाल दिया है 1 चम्मच। नमक आप स्टार्टिंग में ही डाल दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। उस पर हमने मेथी दाना, राई और सूखी लाल मिर्च डाल करके अच्छे से चटका लिया है। उसके बाद हल्दी पाउडर और साथ में मैंने डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही डाल दिया है मैंने हींग। कढ़ी में हींग ज़रूर डालिएगा। ऊपर से हमने ये बैटर डाल दिया जो हमने बेसन का तैयार करके रखा था। अब एक बार अच्छे से चला दीजिए। फिर जिस बर्तन में हमने बेसन को घोला था उसी बर्तन में पानी डाल करके वापस से आप इसमें डाल दीजिए कढ़ी में। फिर ऊपर से जितना पानी आपको लग रहा है एक्स्ट्रा पानी, आप उसे भी डाल दीजिए और इसको चम्मच से अच्छे से मिला दीजिए। और गैस की फ्लेम को स्टार्टिंग में आप हाई करिएगा, ठीक है। मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि घर का खाना चाहे कितना भी सिंपल क्यों ना हो, अगर आप प्यार से और सही तरीके से बनाएं तो उसका स्वाद किसी रेस्टोरेंट के खाने से कम नहीं होता।
और आज की ये बल्ले की कढ़ी तो स्वाद में एकदम ज़बरदस्त बनने वाली है। तो ये देखिए यहाँ पर सारे के सारे बल्ले हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। कैसे बने हैं आप ध्यान से देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो प्लीज़ दोबारा देख लीजिएगा कि बल्ले किस तरह से तैयार हुए हैं, इसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे कढ़ी हमारी पक रही है, इसका रंग और कंसिस्टेंसी दोनों ही बहुत सुंदर होते जा रहे हैं। कढ़ी को जल्दी जल्दी तेज आंच पर पकाने से बेहतर है कि इसे आराम से पकने दिया जाए, क्योंकि धीरे धीरे पकने पर ही मसालों का असली स्वाद कढ़ी में अच्छी तरह आता है। फिलहाल मसाले तो हम बहुत ज़्यादा कभी डालते ही नहीं है कढ़ी में, सिंपल ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं कि कढ़ी में अच्छा सा उबाल आ गया है। अब इस पर हम डाल देंगे तैयार किए हुए बल्ले और उसके बाद इसको हम थोड़ा और पकने देंगे, कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको और पकने देंगे। बिल्कुल धीमी आंच में इसको पकाना है। तो यदि आपको भी घर की बनी ऐसी स्वादिष्ट और चटपटी कढ़ी पसंद है तो इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक और कमेंट करके बताएं कि आपको घर में किस प्रकार की कढ़ी पसंद है। तो यहाँ पर देखिए बल्ले जो है कढ़ी के अंदर अच्छी तरह से पककर कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। इन्होंने कढ़ी का स्वाद भी अपने अंदर सोख लिया है। अब इसे गर्मा गर्म चावल के साथ परोस कर खाएं, चाहे रोटी के साथ खाएं, ये आपकी मर्जी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है धनिया पत्ती। गैस की फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ और अच्छे से इसको हम मिला देंगे। और अब हमारी दादी की सिखाई हुई बल्ले की कढ़ी बिल्कुल तैयार है। दादी आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी बनाई हुई ये रेसिपी आज भी हमारे घर में बनती है। दादी से मम्मी ने सीखा और मम्मी ने मुझे सिखाया। शायद यही तो सबसे खूबसूरत बात है कि कुछ रेसिपी सिर्फ एक पीढ़ी के साथ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यादों और प्यार के साथ आगे बढ़ती रहती है। तो ऐसी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आऊँगी जो बहुत ही पुरानी और हमारे दादी नानी के ज़माने की है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इसके लिए। और आज दादी होती तो शायद मुझे ये कढ़ी बनाते देखकर बहुत खुश होती, लेकिन उनकी यादें और उनका सिखाया हुआ स्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। कभी कभी कुछ खाने की चीज़ें सिर्फ पेट नहीं भरती, बल्कि हमें हमारे बचपन, हमारे घर और हमारे अपनों के पास वापस ले जाती है। मेरे लिए ये बल्ले की कढ़ी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हमारे देश की देसी रेसिपीज़ की सबसे बड़ी खास बात तो यही है कि इनमें कोई दिखावा नहीं होता है। घर में जो भी सामान उपलब्ध है उसी से ऐसा स्वाद तैयार हो जाता है कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट का खाना भी फीका लगता है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई कि नहीं, और यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी रेसिपी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। और सुपर थैंक्स दे करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए और ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए एक सी एक देसी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। देसी नहीं, इसके अलावा जितनी रेसिपीज़ होती हैं मैं सारी रेसिपी लेकर आऊँगी। बस आप एक बार मुझे कमेंट में ये बता दें कि आपको कौन सी रेसिपी चाहिए। जो रेसिपी आपको चाहिए होगी नेक्स्ट रेसिपी वही होगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी वीडियो पर। धन्यवाद।